तरह से सोच के बताया जाए। साइलेंस साइलेंस। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। थैंक यू। अब थोड़ा छुपो। मानस मेहता बाद में बात करें। जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसमें मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, तुम्हें अगर कर सकते हो तो। एक मिनट बच्चों, मैं बता भी देता हूँ लगे कैसे। वो कंप्रेस किया गया है स्ट्रिंग को, जब तक बोर्ड खुला है स्ट्रिंग कट किए तो होगा क्या कि अपने नेचुरल लेंथ तक स्प्रिंग जाएगा, वहां पर उस ब्लॉक के पास वेलोसिटी होगी और इसकी वजह से ऊपर और ब्लॉक और ऊपर उठेगा। स्प्रिंग में क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। जब एक्सटेंशन होगा तो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। यही कंसेप्ट है उसमें। एनर्जी दोनों जगह का लिख दो, यू विल गेट द आंसर। ऐसा क्वेश्चन पैकेज में एग्जांपल में भी दे रखा है। हाँ, वो थ्रेड से कोई मतलब नहीं है, यहाँ थ्रेड कटने के बाद सेम चीज वही बन जाएगा वो, ठीक है ना? इरोडो प्रॉब्लम है। कहाँ से देखे तुम ये? इस क्वेश्चन को कहाँ से देखे? हाँ नहीं नहीं, इरोडो का है ये। हाँ, ये क्वेश्चन आपका इरोडो का है बेटा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। अच्छा है, आगे देख लेता हूँ। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। खोलने दो ये बोर्ड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ यार, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है ये। अच्छा, आप क्या करो? अच्छा, आप खुल जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है सर। हाँ अच्छा अच्छा, जैसे एक हफ्ता हो गया तो फिर डिलीट करते हो। ओके। आज ये बोर्ड सबको दिख रहा है? यस सर। नहीं, उधर ऑनलाइन वाले बच्चों। इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ा रहे थे? क्या था तुम्हारा? कहाँ तक पहुंच गए थे? ये कितने किस पॉइंट पर 46 बैठो। और हमें हम लोग क्या कहाँ पर थे जरा बता देना। वर्टिकल सर्किल का। अरे यार, वो कहाँ रखते हैं? एक मिनट, इसका कहाँ चला गया सर? हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। साइलेंस। एक क्वेश्चन है इनका एससीबी का, वर्क पावर एनर्जी का। मैं उसको बता के आगे बढ़ता हूँ। ए ब्लॉक ऑफ मास, साइलेंस हो, attached to the 200 spring of spring constant K as shown in the figure. The block is displaced towards right at distance x, and please find the speed of the block as it passes through the mean position. Mean position पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर मैक्सिमम होगी। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है एससीबी का, K1 K2 M लो, तो उसको भी दे देता हूं मैं।
तो यहाँ पे बात बच्चों, ये एक आदत मैं देखता जा रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ती जा रही है, बात करना शुरू कर दी। ये ठीक बात है। साइलेंस एकदम। ये आपका स्प्रिंग है, साइड K1। साइलेंस साइलेंस, एकदम शांत। ब्लॉक का मास है मैं, किसी एक साइड मान लो इस तरफ x डिस्टेंस इसको कंप्रेस कर दिया गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जब इसको ये कंप्रेस हुआ तो ये एक्सटेंड होगा, ये भी इसी तरफ फोर्स लगाएगा। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। जो स्प्रिंग फोर्स है यहाँ पे, ये क्या है यार, करना ही पड़ेगा लग रहा। एक मिनट दीजिएगा। Give me a second. ठीक है, साइलेंस। सर हाँ सर, क्लास में बच्चे बात करते हैं ना तो सर बजता है ईयरफोन। ये इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ भाई। देखिए उधर भी दिक्कत आ रहा है, जब आप बात करते हैं तो उनको भी नॉइज जाती है। एक मिनट बच्चा, मंगा देना मिठाई। एक मिनट बच्चों, दोनों स्प्रिंग कोड अलग लगेंगे। हाँ एक ही तरफ लगेगा। बताता हूँ कैसे। जब डिब्बा खाली हो जाए तो इसको दे देना। यही सोच सिखाते रहेगा, उसमें बहुत सारा है। बेटा एक मिनट रुक जाओ, मिठाई बट रही है। स्पेशली बोल के मंगवाए थे, बोल दिए थे। दे दो उसी को। ले लो शर्माओ ने। हाँ, चलो ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ श्रेया, अब ऐसा है कि अब एकदम साइलेंस। हाँ हाथ धुलाओ, कोई भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए किसी की भी, ठीक है। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बता नंबर दो। 46 है। अच्छा, HC वर्मा का है। वर्क ऑन एनर्जी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, किसी एक तरफ खींचोगे तो ये स्प्रिंग खींचेगा, तो नेचुरल लेंथ पाने के लिए फोर्स ऐसे लगाएगा। ये कंप्रेस करेगा तो ये भी फोर्स ऐसी लगाए नेचुरल लेंथ पाने के लिए। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? K1x प्लस K2x। सर चुप रहो, P2 का बड़ी तरीके से। ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये मास के ऊपर एक्सेलरेशन मिलेगा। जिधर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन। पहले डायनेमिक्स से मैं कर रहा हूँ, विदाउट यूजिंग द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ ठीक, डायनेमिक्स से भी देख लो कैसे करेंगे इसे। x कॉमन ले लिए, दैट इज मेथड फर्स्ट। ये मेथड फर्स्ट बता रहा हूं मैं।
एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिख सकते हैं हम। आ जाइए, तो हमने क्या लिखा कि k1 प्लस k2 आइए अपॉन मास m इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू v dv। पहले जब एक्सटेंशन नहीं था मैं मारना भी जानता हूँ। और सुनो, चुपचाप मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें को नहीं सभी कह रहा हूँ और मैं चलाता उल्टा हाथ हूँ। और जो पुष्दीप 500 कुछ रैंक लाया है EWS में वो खूब पिटाया है। हाँ, ठीक है ना। अब इसकी खोपड़ी खराब थी, कर रहा था ड्रॉप लगे करेंगे तो शांति से एडमिशन नहीं बताता हूँ तुमको मैं। 0 से V, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दिया हम। जब इंटीग्रेट कर दिए तो ये कितना आगे बताओ, k1 प्लस k2 इंटू m हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। यू कैन कैंसिल दिस 2, ठीक है। तो वही आ गया आपका हाफ एम बी स्क्वायर, m को उधर ले जाओ। हाफ अगर नहीं भी काटते हो, ठीक है ना, अगर हाफ नहीं काटना चाहते हो तो मत काटो। तुम डायरेक्ट क्या पूछा गया, मैक्सिमम वेलोसिटी, find the speed of the block as it passes through the mean position. करेक्ट। तो मेन पोजीशन का मतलब एक्सटेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। तो इसी को उल्टा हमने लिख दिया है ना। उल्टा कैसे लिख दिया, देखो यहाँ पर कि अगर हम थोड़ा तरीके से चले तो यहाँ सब जगह माइनस आएगा, माइनस के एक्स होता है ना, ये भी माइनस लिखोगे रिजल्ट वही आएगा, ये भी माइनस लिखोगे, बाकी सब ठीक है। इसको जब नेचुरल लेंथ यहाँ पर था ओरिजिन, यहां से ब्लॉक को यहां तक खींच के ले गए, एक्स डिस्टेंस ऐसे बेटा। इनिशियली जब वो छोड़ा गया तो वेलोसिटी तो 0 थी, यहाँ देखिए माइनस लगा देंगे। तो जब छोड़ा गया तो इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, उस समय एक्सटेंशन कितना था, हम माइनस से बचने के लिए ऐसा कर दिए थे, लेकिन मैंने कहा चलो बता ही देता हूं कि ये इस तरीके से सोचो तो एकदम दोनों करेक्ट है। बस उसमें लिमिट्स को कैसे रखेंगे, बस लिमिट को बदल देंगे, लिमिट की प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो जब ये छोड़ा गया तो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पता, इनिशियल एक्सटेंशन एक्स था, ठीक है। मेन पोजीशन पर यहां जब पहुंचा वहीं से वेलोसिटी पूछी गई थी, यहाँ वेलोसिटी v था। जब एक्सटेंशन एक्स था तो वेलोसिटी कितना था, 0 था। और जब एक्सटेंशन 0 हो गया तो वेलोसिटी कितनी हुई, v हो गई, ठीक है। तो जब लिमिट रखोगे तुम तो रिजल्ट वही आएगा जो पहले भी हमने लिखा था, है ना। हाँ, तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले तुम 0 डालोगे तो ये हो जाएगा आपका k1 प्लस k2 बाई m, दिस इज विथ माइनस साइन, और ये हो जाएगा हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, x से लेके 0 तक, ठीक है, इज इक्वल टू आपका v स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से लिखेंगे। अब माइनस लेते हैं तो, अब माइनस छोड़ देते हैं तो लिमिट को बदल देंगे हम। हाँ, मतलब लिमिट यहाँ चला जाएगा, माइनस हटा देंगे। यही डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप 12th में पढ़ेंगे तो वहां डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, दूसरे मेथड से भी बताता हूं मैं। तो ये माइनस अगर आपने रख दिया k1 प्लस k2 बाई m, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, पहले इनिशियल 0 था और बाद में एक्स स्क्वायर बाई 2 विथ माइनस साइन इज इक्वल टू v। माइनस माइनस अपने आप पे प्लस हो गया, सेम ही रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो अब देखो v स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू हो गई k1 प्लस k2 बाई 2m इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां से 2 कट गया तो वेलोसिटी v की वैल्यू हो गई x अंडर रूट k1 प्लस k2 बाई m। आंसर क्या चेक करो, यही तो होगा सही। तो तुम क्यों जाएगा ना आपको, केवल भी तो सेम ही है, यही है बात करेंगे, ठीक है, यही सेम आंसर है। हाँ ठीक है। अब दूसरा मेथड देखिए, ये तो था डायनेमिक्स। सेकंड मेथड क्या है, जब इसको खींच के मैक्स डिस्टेंस तक ले गए तो स्प्रिंग के अंदर आई कैन यूज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, आई कैन यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल
हाँ वेट बेटा, हाँ बोलिए। सर आपने क्या पढ़ा है अभी तक? मैंने थोड़ा अभी ज्वाइन किया है, कुछ इशू की वजह अभी से। एक क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, अभी सेलिब्रेशन चल रहा था, मिठाई लोग खा रहे थे, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया हूँ। ओके सर। ठीक ठीक है। तो या तो आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल्स को सॉल्व करिए या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करिए। अब आप जिससे बताइए उससे करके मैं दिखाता हूँ। वर्क एनर्जी से कर दूं, चलो ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से मैं करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो देखो इस सिचुएशन में जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई थी, एक स्प्रिंग कंप्रेस एक स्प्रिंग एक्सटेंड हुई थी, ब्लॉक को इस तरफ पुल किया गया था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा जो कि वर्क करेगा। मैं फिर से फिगर एक बार ड्रा करके दिखा देता हूं आप लोगों को, जो थोड़ा हो सकता है और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इनिशियली आप यूं समझें कि ये आपका ये नेचुरल लेंथ ये था, ब्लॉक यहाँ पे यूं अटैच था, बात नहीं सृजन, और ये सिचुएशन ये थी। यू कैन एज्यूम द ओरिजिन इज हियर, हियर हियर या बीच में कहीं मान लीजिए, यहाँ ओरिजिन हमने मान लिया, यानी सारा मेजरमेंट हम यहां से करें। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1 था, इसका K2 था, मास m था। अब इसके बाद क्या हुआ, इसको एक साइड पुल करके छोड़ दिया गया, यानी कि ये आपका ब्लॉक हम यहां बना दें, लेफ्ट राइट किधरों कर दो, किधर कर दो, लेफ्ट कर दो, चलो ठीक है, इधर कर दिया हमने। तो अब इस समय क्या होगा, ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो गई और ये वाली स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी, राइट। तो अब आप ये कंप्रेस हो गई और ये वाली स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई, ठीक है। जिस ऐसा हो गया तो ये K1 ये K2। अब ये वाला जो स्प्रिंग होगा इधर फोर्स देगा और ये वाला भी स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर ही खींचेगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ पर आने के लिए ये एक्सटेंशन लेना चाहेगा और ये कंप्रेशन लेना चाहेगा। तो हमने डायनेमिक्स से तो पहली बार बता दिया। अब हम चाहे तो इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क कौन करेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, पहला वाला स्प्रिंग फोर्स, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स द सेकंड वन इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। पहले वाला स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, जब भी नेचुरल लेंथ से हम कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है, यू नो वन थिंग, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। तो हम लिख देंगे माइनस हाफ K1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों में एक्सटेंशन कंप्रेशन सेम है। इस वाले में हो जाएगा माइनस हाफ K2 इंटू एक्स स्क्वायर। फाइनल पॉइंट पे यहां जब पहुंचा तो इस तरफ ऐसे जाएगा तो इधर वेलोसिटी होगी, यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो K फाइनल माइनस K इनिशियल हम लिखेंगे, तो K इनिशियल, ठीक है, हमारा क्या है। अच्छा एक बात और सुनो, एक गड़बड़ हो गया, ये कंप्रेशन से किधर जा रहा है, नेचुरल लेंथ पे ना, हाँ, तब ये वर्क डन पॉजिटिव होता है, चेक करो, मैंने गलत लिख दिया है, सो दिस इज पॉजिटिव। हाँ, जब ये नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन होता है या कंप्रेशन होता है, अब ये किधर जा रहा है, अब ये क्या है कि इसको कंप्रेस करके तब छोड़ा गया है, कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, कंप्रेशन से, हाँ 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 हाँ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हाँ ओके। तो K फाइनल हो गया हाफ mv स्क्वायर, अब K इनिशियल क्या हो गया, 0। तो देखो आंसर आ गया एक लाइन में, हाफ 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 कैंसिल, ठीक है। तो mv स्क्वायर की वैल्यू हो गई
एक्स स्क्वायर हमने तो v इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट k1 प्लस k2 बाई m. दिस योर आंसर. कहाँ थे तुम भाई? अरे अच्छा टाइम है भाई. सर हाँ सर राइट और लेफ्ट दोनों डिस्प्लेसमेंट में सेम आंसर आएगा. बिल्कुल सेम आएगा. स्प्रिंग आइडियल है. इधर भी डिस्प्लेस करिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि एनर्जी में चेंज उतना ही होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी गेन करेगा. ठीक है. लेफ्ट में भी डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो एक स्प्रिंग कंप्रेस होगी, दूसरी एक्सटेंड होगी, सेम. और आपका एक्सटेंशन चाहे कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ पाने पर वर्क डन पॉजिटिव होता है. सो टुडे इज 21 आई थिंक. उत्कर्ष मिश्रा, मानस मेहता पहले से लगा दिए हैं. श्रेय राणा दत्त एब्सेंट हो तुम. आदित्य तिवारी, ध्रुव शर्मा, खुशी यादव, खुशी यादव, अमन कुमार, श्रेय प्रजापति, अभिनव सिंह, अंशकुश, सनी कुमार, अभय कुमार सिंह, हाँ, अक्षय शर्मा, प्रणव झा, श्रेया शर्मा, अच्छा, अमन मीना, देव शौकीन, दिव्यांश सिंह, आयुष रंजन, ताबिश सूद, खुशी चंद्रा, चिराग, हर्ष कुमार, अच्छा, सात्विक मनोषा, लक्ष्य बंसल, अस्मित सैमुअल कुल्लू, रोहित मामावत, पीयूष कांत, मानव, अमोक जौली, सत्यम भारद्वाज, ओम अग्रवाल, रुद्राक्ष सिंह, प्रथम गर्ग, रोनित, हिताक्षी गौतम, हर्ष, सक्षम जैन, ऑनलाइन. अच्छा, समर्थ गर्ग, माज हुसैन, दिग्विजय सिंह, शौर्य, दीपेश कुमार, पवन चावला, तनीश दुआ, यश वार्ष्णे, संस्कार कुमार करण, नौरिश रिजवी, दृष्टि गुप्ता, देवाशीष बीकाराम, केसरी मालिका, हाँ, क्रिस जैन, वंश जून, गौरव कुमार, अभय, अमन कलसी, परम दैया, सोने सनी, प्रियांशु जायसवाल, समर्थ, राहुल, ध्रुव कुमार, कुशाग्र, आदित्य कुमार झा, वैष्णवी, हर्षराज, सौम्य सागर, दिव्यांश मानव, सत्यम कुमार, आयुष कुमार सिंह, हर्ष आनंद, आयुष कुमार सिंह एब्सेंट था. ये तो उधर है अपना. चलो सब. अंशुल गुप्ता, लो बेटा. सो जो दूसरा क्वेश्चन जो तुम पूछे थे, जो आपका यूरोडोप का था, है ना, एक बार मैं एंड कर देता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं फिर बता दूंगा. इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. यू सी हियर देयर आर टू masses. प्लीज लिसन केयरफुली. ये क्वेश्चन एक बच्चा लाया था, यूरोडोप का है. मैं जस्ट इसको बता रहा हूं कैसे करना है. इसमें जो सोच पाएगा वो कर देगा. यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एक ब्लॉक है M1 और M2,
अरे M1 M2 माल कर देते हैं भाई, M ही ले लो, चलो कोई बात नहीं, M ले लें। हाँ ठीक है, तो M है और इससे एक स्प्रिंग म्यू ऐसे वर्टिकली कंप्रेस्ड स्टेट में, यानी इसको कंप्रेस करके एक दूसरे ब्लॉक के साथ ऐसे जोड़ के रखा गया है। उसका भी मास m ही है और इन दोनों ब्लॉक्स को, ये स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में है और कंप्रेस करके क्या किया गया है कि एक स्प्रिंग से इन दोनों ब्लॉक को ऐसे बांध दिया गया है ना। ये कंप्रेस्ड है ऐसा समझिए, इसे बांध दिया गया इसको। स्प्रिंग कांस्टेंट K है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है जब इसको स्प्रिंग को कट कर देंगे, वैसे रोडो साहब लिखते हैं बर्न कर दिया गया है ना, तो ये कांटेक्ट जब छोड़ देगा उस समय शायद एक्सटेंशन पूछा, क्या पूछा है? अच्छा हाँ, कितना स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है जब ये कांटेक्ट छोड़ दे, कौन सा, जो नीचे वाला ब्लॉक है सरफेस। इज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो सर वो स्प्रिंग काटेंगे तो ऊपर एक्सटेंशन नहीं होगा? एक्सटेंशन नहीं होगा, रुको तो जरा, ठीक है। अरे सुनो भाई सुनो, स्प्रिंग को दो ब्लॉक ऐसे स्प्रिंग के बीच में रखे और ऐसे कंप्रेस करके धागे से बांध करके छोड़ दिए हैं। स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है, धागे में टेंशन होगा। और हुआ क्या, इसके बाद इसको धागे को बर्न कर दिया गया। तो जैसे ही बर्न करेंगे धागा जो दोनों ब्लॉक को बांधे हुआ था छोड़ देगा। और बिकॉज स्प्रिंग इज इन कंप्रेस्ड स्टेट, तो स्प्रिंग, पहले सुनिए, स्प्रिंग दोनों तरफ से एक्सटेंशन लेना चाहेगा, यानी इधर से भी नीचे की तरफ से भी आना चाहेगा, ऊपर से भी आना चाहेगा। ठीक है, थोड़ा समय है, ठीक है। अब इसको फिगर से ही ज्यादा समझ सकते हैं आप। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे स्प्रिंग को हमने कट किया, सॉरी स्प्रिंग को, तो आप देखिए कि ये स्प्रिंग एक्सटेंशन लेना शुरू कर देगा और पता चला थोड़ा और नीचे से बनाना चाहिए था मुझे, एक गड़बड़ हो गया है। नहीं तो पकड़ के नीचे कर दो। अच्छा हाँ वही, नहीं नहीं इसको नहीं, ये पूरा नीचे आ सकता है ये तो। चलो एक काम करते हैं, अच्छा किए तुम इस तरह से बताने के लिए। ये तो नीचे नहीं आ रहा यार। हाँ अच्छा भाई, तो वाह बढ़िया है यार, तो ये स्प्रिंग भी नीचे आ गया, वाह। ठीक है ठीक है, गुड। हाँ कोई बात नहीं, समझ गया। हाँ ठीक है, अब इतना बनाते टाइम लगता, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा कोई नहीं, देखो उस ऑनलाइन में कुछ बच्चे आपकी आवाजें जाएंगी, उनको समझने दीजिए, पहले आप लोग भी समझिए। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे मन किया कि मैं इसे कॉन्सेप्ट इसका बताऊं कि वो क्या रहा इसमें। और मान लीजिए कि यहाँ पर इसका नेचुरल लेंथ है, 2-3 फिगर हमें बनाना पड़ेगा आप लोगों को अच्छे समझाने के लिए। ये इसका नेचुरल लेंथ है। सो ये स्प्रिंग अब अपना ये एक्सटेंशन रिलीज कर चुका है, या कंप्रेशन सॉरी, और
यहाँ पे ये ब्लॉक आ चुका है. यू कैन एज्यूम दिस इज द नेचुरल लेंथ. स्ट्रिंग काटने के बाद, यानी ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ. अब यहां पर देखो, इस सिचुएशन में क्या था, जो पहले था, ये जब इस धागा नहीं कटा हुआ था, इस पर नॉर्मल लिक्शन ऐसा लग रहा था. इस ब्लॉक पे नॉर्मल लिक्शन ऐसा लग रहा था. इसका वेट mg नीचे था. स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग फोर्स नीचे, इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा. यार भाई एक्सटेंशन लेगा, एक्सटेंशन लेगा. ऊपर वाले ब्लॉक में ऊपर, नीचे वाले ब्लॉक में इस साइड लगेगा. इक्वली लगेगा ऊपर नीचे दोनों. हम तुम्हारे लिए तो थोड़ा अलग लग सकता है, वैसा लगता है इक्वली ही है. नालायक बता रखा हूं कि जितना नेट एक्सटेंशन या नेट कंप्रेशन होगा वही स्प्रिंग फोर्स में शामिल होता है. इधर से मान लो अगर x1 एक्सटेंशन हुआ, इधर से x2 एक्सटेंशन हुआ, तो भी नेट एक्सटेंशन x1 प्लस x2 की वजह से ही फोर्स दोनों तरफ लगेगा. ठीक है, याद रहेगा आप. और इधर टेंशन T था, इधर टेंशन T था, और इधर वेट mg था, और ये स्प्रिंग फोर्स इधर से ऐसे ऊपर लग रहा था. लेकिन जब स्प्रिंग काट दिए, ये झटके से आगे गया. स्प्रिंग के अंदर जितनी स्टोर्ड एनर्जी थी वो इस ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी. इट हैव सम वेलोसिटी v नॉट सपोज. नाउ हियर द स्प्रिंग फोर्स बिकम 0. अभी ये नेचुरल लेंथ पर आ चुका है, बट स्टिल यू फाइंड देयर इज नॉर्मल रिएक्शन n, द वेट mg. मींस दिस ब्लॉक डज नॉट लूजेस द कांटेक्ट टिल हियर. अभी तक कांटेक्ट नहीं छोड़ा है, बल्कि नेचुरल लेंथ में इस साइड लिख देता हूँ. ये कौन यार, ये कहां से रोशनी इस तरह की आ रही है? अच्छा होगा कुछ. तो सी दिस इज द, जब तक सोचने की आदत डालनी है आप लोगों को, सवाल तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा. नेचुरल लेंथ. और मेरी एक खास आदत है, हालांकि गंदी आदत है, कि मैं एक बार सवाल सॉल्व करने के बाद मैं उससे दिमाग से गायब हो जाता है मेरे. दोबारा फिर वो सवाल आए तो फिर सोचूंगा वैसे ही लेमैन की तरह से. हर बार नया ही रहता है मेरे लिए, कभी याद नहीं करता मैं कि इसको सॉल्व कैसे किया था. ठीक है, कंसेप्ट आता रहेगा, सॉल्व हो जाएगा. कहीं गलती होगी तो हो सकता है आंसर ना आए, तो फिर ट्राई करेंगे. हाँ, तो गंदी आदत है ना. कुछ लोग तो रट के बैठे रहते हैं, इस सवाल को ऐसे करते, उस सवाल ऐसे. मेरी नहीं आदत है, मैं एकदम सॉफ्टवेयर अपना साफ रखता हूँ भाई, है ना, उसमें कचरा नहीं भरा रहता. हाँ, अच्छा एनीवे, चलो वो सब तुम्हारी बात सुनना नहीं. अब जब इसको वेलोसिटी इधर थी, ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा, रुकेगा तो नहीं, आप ये खींचेगा. यानी अब क्या हुआ, हाँ, और ऊपर जाएगा ये. इट विल नॉट स्टे हियर, इट विल मूव अप. थोड़ा और ऊपर गया ये, मान लो y हाइट ऊपर चला गया, h हाइट ऊपर चला गया. इट इज योर चॉइस. ओरिजिनल हाइट 10 करेंगे. यार तू चुप हो गया. हाँ मैडम, कभी हो गया. आपने कैसे खोल लिया इसे? हमसे तो खुल ही नहीं रहा था. अच्छा, ऐसा नहीं करना है. साइलेंस, साइलेंस एकदम. एक मिनट मैम, एक जरा फिगर बना लूं मैं, इसके बाद आप जो है, हाँ थोड़ा सा ये. अब आपका स्प्रिंग यहां तक, अब एक्सटेंशन फिर स्प्रिंग लिया. सी, तो स्प्रिंग ने फिर से एक्सटेंशन ले लिया. यहाँ पे तो ब्लॉक हमने ऐसा लगा दिया. और अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब स्प्रिंग एक्सटेंशन लिया तो इधर से भी नेचुरल लेंथ लेना चाहेगा, इधर से भी नेचुरल लेंथ लेना चाहेगा. ठीक है ना. आई डोंट नो व्हाट द वेलोसिटी इज 0 और व्हाट, आई डोंट नो. यहाँ वेलोसिटी 0 है नहीं है नहीं पता हमको, लेकिन इसमें पूछा लैंग्वेज में क्या पूछा गया, मिनिमम कंप्रेशन पूछा है. और जो भी हो, अगर मिनिमम होगा तो यहाँ वेलोसिटी 0 रख देंगे. बस एक मिनट, जस्ट 1 मिनट में. हाँ ठीक है, वो तो पूरा लैंग्वेज उठाया नहीं, कहीं और वहां मिनिमम पूछा हो रहा है.
ठीक है, आप देखो स्प्रिंग फोर्स अब इस पर ऐसे लगने लगा, वेट mg ऐसे, और नॉर्मल रिएक्शन अब हम कर देंगे 0। पहले भी स्प्रिंग फोर्स देखो नीचे की तरफ लगा तो ऊपर लगने लगा, और यहाँ स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा। हो सकता है कुछ वेलोसिटी हो इसके ऊपर और जाए, हम एक जनरल केस ले रहे, दैट इज द कंसेप्ट इन द प्रॉब्लम, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी लिख देंगे नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए वाई डिस्टेंस ऊपर गया, प्लीज कर लेने तो पहले। संस्कार दृष्टि देवशीष स्ट्रेस गौरव कुमार समर हर्ष आनंद। थैंक यू मैम। तो देखो यहाँ पर कांटेक्ट छोड़ने की बात की गई है, जब कांटेक्ट छोड़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0। नाउ यू कैन राइट द टोटल एनर्जी एट दिस सिचुएशन, ठीक है, टोटल एनर्जी एट द फाइनल सिचुएशन, ठीक है ना। यहाँ की एनर्जी लिख सकते हो, वेलोसिटी है इसके पास, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल यहाँ की एनर्जी आप टोटल लिखेंगे, और यहाँ पे हाँ अब वो आएगा तो आएगा, उससे क्या लेना हमको है, उसमें तो सिर्फ ये पूछा गया कितना कम, तो यार जब बात करते हो कितना भी कंप्रेशन हो तो निश्चित आएगा, साइलेंस प्लीज, निश्चित ही आएगा जब वो ऊपर तक जाता रहेगा। उसमें एरोड्रोम में दूसरा पार्ट भी पूछा गया है कितना मैक्सिमम हाइट तक वो चला जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग में क्या होगा, एक पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वेलोसिटी इसकी 0 होगी, जब वेलोसिटी 0 होगी तो क्या होगा, फिर से वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो फिर हो सकता है कंप्रेस करे, तो प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें ये थोड़े पूछा गया कि अल्टीमेटली कर क्या रहा है, इसमें तो सिर्फ ये पूछा गया है कि कितना हम कंप्रेस करें ताकि ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ दे, ठीक है। और कांटेक्ट छोड़ने के लिए कंडीशन क्या होगी कि स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाए, वेट mg के बराबर हो जाए। समझ में आ गई बात। हाँ, तो अगर नेचुरल लेंथ से देखें तो ये कंप्रेशन मान लीजिए डेल्टा एक्स था और ये एक्सटेंशन था वाई, हमको यही निकालना है, तब लिख पाओगे एनर्जी, है वो भी लिख के दूं मैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसमें, ये भी बता दूं मैं। हाँ जी, हाँ मैं ही लिखूं, एक बार ट्राई करो, अभी नहीं लिखूंगा मैं। ये आप लोग को मैं फिर से ये क्वेश्चन बताऊंगा, कंसेप्ट पूरा बता दिया हूं आपको, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ का एक्सप्रेशन लिखना है, चलो अगर कहते तो वो भी लिख देता हूं, है ना, लेकिन मैं सोच रहा था कि लिखो तुम लोग। ओरिजिन मान लो, सुनो, ओरिजिन यहाँ मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स हमने कंप्रेशन मात्र स्प्रिंग में। बड़ा दिक्कत है तुम लोग के साथ, थोड़ा पेशेंस रखोगे। यहाँ कहाँ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ कहाँ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, इस ब्लॉक की, ठीक है। बेहतर होगा कि ओरिजिन यहाँ मानने के बजाय आप ओरिजिन ऊपर में नेचुरल लेंथ पर ही मान लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो ये आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे आप, स्प्रिंग में कंप्रेशन भी के डेल्टा एक्स है, तो आप एनर्जी अगर इनिशियल पॉइंट की लिखते हैं तो ये लिखेंगे आप कि ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस mg इंटू डेल्टा एक्स। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ नेचुरल लेंथ से तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हाँ,
ये हो जाएगा हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर इसमें, ठीक है। अब सुनिए एक और चीज, इसका तो आपने लिख दिया, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे लेंगे, तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ मान लेंगे हम एल नॉट। एक तरफ सोचो इस क्वेश्चन को, इस के रेफरेंस में यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर ये यहाँ से यहाँ तक नीचे होता है एल नॉट, तो पोटेंशियल एनर्जी हम इसकी लिख देते एम जी इंटू एल नॉट, वर्क डन पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव माइनस एम जी इंटू एल नॉट लिखते, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से डेल्टा एक्स इसमें कम हो चुका है इसका लेंथ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एल नॉट माइनस एक्स का नेगेटिव करेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो माइनस एम जी इंटू एल नॉट माइनस डेल्टा एक्स, ये इनिशियल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दोगे फाइनल, तो ऐसा नहीं कि ओरिजिन यहाँ मान ले तो अगले बार यहाँ मान लें, ऐसा ना करना, ओरिजिन यहीं पर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से फाइनल में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन की वजह से कितना एक्सटेंशन है y का, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और दूसरा इसके रिस्पेक्ट में एम जी ऊपर की तरफ है, एम जी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन क्या हुआ नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया पॉजिटिव इसका ब्लॉक का एम जी इंटू वाई। अच्छा अब देखिए, अब इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ के रिस्पेक्ट में नहीं, इसमें एल माइनस एक्स नॉट नहीं होगा बेटा, ये गलत लिख दिया हम, ये यहीं से ले रहे हैं ना हम, अरे भाई इस ब्लॉक के लिए तो हम यहीं से ले रहे हैं ना एल नॉट, ये एल नॉट पूरा यहीं से है ना, तो हाँ हाँ यहाँ एक्स नॉट नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ एम जी इंटू एल नॉट है, कट जाएगा। लेट मी फिनिश, देखो ये इनिशियल वाले में पहले इस ब्लॉक का लिख दिए थे हम, ध्यान से देखो, एम जी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, इसका आगे ये यहाँ से इस जगह से ओरिजिन लिया है, ठीक है। स्प्रिंग में नेट कंप्रेशन कितना है, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नेचुरल लेंथ से अगर कंप्रेस किया जाए तो वर्क डन क्या होता है नेगेटिव होता है, पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इस ब्लॉक का लिखेंगे, तो यहाँ से लेंथ एल नॉट ही हमने गलत घटा उठा दिया था, अरे ये लेंथ एल नॉट ही माने थे यार हम, ये नेचुरल लेंथ वाला ही तो लेंथ है, देखो हाँ हाँ, तो यहाँ से ब्लॉक कितना नीचे है, एल नॉट ही नीचे है, हालांकि कट जाएगा लेकिन लिख के दिखा रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा नीचे की तरफ एम जी डिस्प्लेसमेंट एल नॉट, तो वर्क डन क्या हो गया पॉजिटिव, तो पोटेंशियल क्या हो गया नेगेटिव, यहाँ एक्स नॉट हमने गलती से लिख दिया था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज, ये इनिशियल पॉइंट पर टोटल एनर्जी होगी, मीन्स इस केस के लिए। अब इस केस के लिए हम लिख रहे हैं तो क्या लिखे, ये एक्सटेंशन इसका कितना है y, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेचुरल लेंथ से अगर एक्सटेंड करे तो वर्क डन नेगेटिव होता है, माइनस हाफ के वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हाफ के वाई स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा इस नेचुरल लेंथ से ब्लॉक कितना ऊपर है, एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन क्या हुआ नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया पॉजिटिव। और इस ब्लॉक का क्या हुआ, नेचुरल लेंथ से कितना नीचे, एल नॉट ही तो नीचे है, देखो ये, ठीक है। इसके लिए एम जी इंटू एल नॉट क्या होगा पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा नेगेटिव। अरे इस ब्लॉक की भाई एम जी नीचे की तरफ, एल नॉट नीचे, तो वर्क डन क्या हुआ पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस एम जी इंटू एल नॉट। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, ई इनिशियल और ई फाइनल, ठीक है, लेकिन हमारे पास दो ठो वेरिएबल भी है। हाँ अभी हम यहाँ पर वेलोसिटी 0 मान के चल रहा है, ठीक है, अभी वेलोसिटी कुछ नहीं, हम सोच रहे हैं कि यहाँ गया और इतना हम मिनिमम कंप्रेस किए हैं कि जब एक्सटेंशन इतना हुआ तो ये कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी भी लिखते हैं, राइट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ई इनिशियल क्या हुआ, कौन चीज है, कहाँ है, तो बड़ा अच्छा भाई, भाई देखिए एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखे हैं, हम इसको करते हैं डी वी बाई डी टी, लो भैया
dp by dt, ठीक है। लो ठीक है। डर लग रहा था क्या चबी रोडों पर हाथ मत लगाओ, जल जाओगे, समझे? देख रहे हो ना समझाने में हमारा कितना टाइम जा रहा है, इसीलिए पहले मैंने मना किया था। कुछ बच्चे सोच रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। बोलो क्या क्वेश्चन लिखे, क्या क्वेश्चन लिखे, जल्दी बताओ क्या लिख दे नीचे। यार ऊपर करना तो लिखे नहीं हो क्या? माइनस एम जी इंटू डेल्टा एक्स प्लस हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर बैलेंस बेटा एम जी इंटू एल नॉट। ये कितना आया था? एम जी इंटू वाई आया था, प्लस या माइनस? अरे बता यार, प्लस था। हाफ के वाई स्क्वायर हाँ प्लस बेटा, एम हाफ जी वाई के वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस था। माइनस एम जी एल नॉट। ये तो देखो कट गया, इसकी कहानी खत्म। अब जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ था y का, तो हमने क्या लिखा था? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एम जी, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू के वाई इज इक्वल टू एम जी। तो फ्रॉम हियर आई कैन पुट एम जी अपॉन के, जहां जहां वाई दिया एम जी अपॉन के रख दो, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इन डेल्टा एक्स। ठीक है, हाँ, और पा जाओगे, देन उसको सॉल्व करोगे, योर आंसर इज। ठीक है, चलो, तो माइनस एम जी इंटू डेल्टा एक्स, कहीं कोई टेक्निकल एरर नहीं है, तो नाउ यू गेट द रिजल्ट एम जी वाई की जगह पर एक मिनट एम जी वाई के वाई इज इक्वल टू एम जी। हाँ ठीक है, हाँ अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपका कुछ थ्री एम जी बाई केस टाइप कुछ आंसर आना चाहिए। हाँ दिख रहा आंसर वो। IIT कौन सी में आया? एक कांस्टेंट वाला टर्म है, अब एक क्वाड्रेटिक आपके सामने है, बल्कि ये हो गया माइनस टू एम जी इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और साइलेंस प्लीज, साइलेंस। अब ये सॉल्व भी हो गया, आप क्वाड्रेटिक तुम सॉल्व करते रहना। ये केस है के कट रहे हैं, थप्पड़ लगा मुझे नालायक। ये अपना दिमाग कुंद कर रखा है। ठीक है, अब इसको ए डेल्टा एक्स माइनस टू एम जी इंटू डेल्टा एक्स माइनस 3/2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू 0। मर्जी करे के से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2mg बाई के इंटू डेल्टा एक्स माइनस 3/2 mg बाई के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इट इज द क्वाड्रेटिक इन ax स्क्वायर प्लस dx साइलेंस प्लीज प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कहीं प्लस पाने से गलती नहीं है तो आपका आंसर आ गया है। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से देखिए, a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2mg बाई के, और c की वैल्यू हो गई माइनस 3/2 mg बाई के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बात ना क्या करो यार, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी यानी 2mg बाई के प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, और सर अब कर लेंगे। क्या बेटा माइनस 4 ऐसी तो प्लस 12/2 ठीक है अपॉन 2a। तो ये 6 आ गया, तो 6 4 कितना हो गया 10,
10 हो गया। हाँ क्या? अब चेक कर लेना है इसको। तुम केवल इक्वेशन लिख लो, बाकी करते रहना। अभी रोडोब ना करो। मैं बता देता हूँ किस नंबर का है। अरे यार तुम लोग यही पर का काम करवा दो मेरे से। भाई तुम लोग की एक आदत बड़ी खराब होती जा रही है, एक साथ कई लोग बोलने लगते हैं। ये मैं कई बार कर चुका हूँ, ये ठीक बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए आप लोगों के लिए। करवा देते हैं अभी। सर एक करने वाले तो 3-4 मिनट में कर देंगे। एक बार बात करना बंद कर दीजिए आप लोग, बात करना एकदम बंद कर दीजिए। नोट कर लीजिए से मैं आगे चैप्टर शुरू करूं। वेट अ सेकंड। हाँ, ये रोडोब का क्वेश्चन नंबर 1.153 है। क्या? A system consists of two identical cubes. Each of mass is m, linked together by a compressed weightless spring of stiffness chi. The cubes are also connected by thread which is burned through a certain moment. Find what value of delta L initial compression of the spring. Lower cube will bounces up after the thread has been burned. What height s from the center of gravity of this system will rise if the initial compression of the spring, इसमें दे रखा है कि 7 mg by delta x हो, इसमें दे रखा है जब 7 mg by delta x होगा 7 mg by chi, तो वो ब्लॉक जाकर रेस्ट में आ जाएगा। ये दिया। हाँ चलिए छोड़ दीजिए। हाँ कर दो उसे। तुम लोग होगा ठंडा। नोट कर लीजिए, नोट हो गया। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे? सर आपने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ऐसा ना हो कि मैं इसकी क्लास में से पढ़ते तुम लोग, मेरी ना मुझे कंट्रोल करना बड़े अच्छे से आता है। सर मेरे को एक बात पूछनी थी। 18वां नंबर रूम था, उसमें जो पहली क्लास में अंकित सर की थी ना। पता नहीं, हाँ रही होगी, मैं देखा थोड़ी। बताइए। ठीक है, हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ अब। सर अभी लिख रहा है तो जल्दी लिख लीजिए। एक सेकंड साइलेंस प्लीज। या तो तुम सब बात कर लो, मैं चला जाता हूँ। इतने बदतमीज बच्चे मैंने देखा नहीं। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक बनाना। अच्छा हाँ देखो, एक मिनट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा ठीक बनाना। ये नहीं, माइनस प्लस नहीं, मैं बाद में देखा यहाँ पर, इसको चेंज कर देता हूं मैं। अब मिट भी क्यों नहीं रहा? नोट कर रहे हो भाई? यहाँ तक नोट कर लो केवल, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक बना। कोई ऊपर नीचे कितने बार करते रहो। देखो यहाँ पर
ये हो गया 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें। चलो इसको मैं सिंप्लीफाई करके छोड़ देता हूँ, आप बाकी आप क्वाड्रेटिक बनाते रहिएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक बना दिया हूँ, सॉल्व करते रहिएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे और इसको पहले जोड़ लो, ठीक है, इसको पहले जोड़ लो, माइनस एम जी इंटू डेल्टा एक्स प्लस हाफ के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना आया था 3/2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई, हाँ क्या आया था, यही आया था ना, यही आया था 3/2। हाँ अब 2 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये भी 2 कट जाएगा, यहाँ 2 गलती से लिख दिए थे हम, इज इक्वल टू 3 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। मैं कर ही देता हूं, तुम लोग जल्दी नोट करो भाई, सब लोग जल्दी नोट करो, मैं निकाल ही देता हूं। अब एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं, आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ रहा हूं मैं। और ऐसे क्वेश्चन बेटा जब मैं कराऊं तो खुद ही करा दूंगा, है ना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, क्योंकि समझाने में भी ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है, क्योंकि आपको लगता कि बताया नहीं इसलिए मैंने बता दिया। तो देखो अगर हम आपका के से डिवाइड कर दे, दिस इज के, डोंट कंफ्यूज, दिस इज के, ये भी के है, तो ये आपका आ जाएगा -2 mg, ये तो ठीक है ना, बाई के इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी सबको इधर लाओ, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 mg बाई के इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये इधर आके -3 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो ये? यस सर, यस। अब ये आपका कंपेयर कर लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 mg बाई के, और सी की वैल्यू आपके सामने -3 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ऐसा ना हो कि किसी दिन यहाँ से रोते भी लगते घर जाओ। आज के बाद मैं फाइनल बात बोल रहा हूँ, जिस बच्चे का डाउट है, अगर मैं बता रहा हूँ आपके मतलब का नहीं है, आप न लिखें लेकिन बोले नहीं क्लास में। जैसे तुम्हारा डाउट के लिए इतने परेशान रहते, उसका डाउट आउट नहीं है। वो पूछ रहा है, मुझे लगा कि बता देना चाहिए, डाल दो, ये क्वेश्चन यूरोप का है। ये घर छोड़ दे तो शायद ना कर पाते। और आपको बेटा ये कहूंगा कि देखिए अब तो सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक, डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख लोगे -p, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर -4ac, तो 12 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा बेटा ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर अपॉन 2a। नहीं, हाँ वो 2 गलत लिख दिया था ना मैंने, तो ये 12 4 16 हो गया, तो ये 4 mg बाई के बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 2 mg बाई के प्लस माइनस 4 mg बाई के डिवाइडेड बाई 2, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, आई विल टेक पॉजिटिव साइन। सर 2 mg बाई के बाहर आएगा ना, जरा ध्यान से देखो, 12 + 4 16, 16 का अंडर रूट कितना होगा 2 की 4? यस सर 4 होगा 4। हाँ, तो 6 mg बाई के और नीचे में 2 है, तो ये आपका आंसर आ गया 3 mg बाई के, दिस इज योर आंसर। तो
ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले अपने आप को साउंड नॉलेज तक पहुंचाइए, तब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को हाथ डालिए। अदरवाइज होगा यही कि सिर्फ सोल्यूशन आपको पता लगेगा और आप कभी सोच नहीं पाएंगे इस चीज को। अंडरस्टूड? सो अभी इज माय एडवाइस, जस्ट गो विथ एससी वर्मा एंड टारगेट, है ना, उसमें मोर देन इनफ है। और नहीं तो ये टाइम केवल खाएगा। आगे बढ़े, खा गया बल्कि, हाँ, क्योंकि वो समझाना कि 3-3 फिगर 4-4 फिगर बना, इसमें हो क्या रहा है, दैट विल टेक टाइम। फिर इक्वेशन लिखना, उसी में तुम सब नहीं, एक मिनट रुको, तुम लोग जो है फिर बक 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 चालू रखते हो। कोई रट के आता है क्या कोई? अभी एक आदमी को बुला के यहाँ डायस पे खड़ा कर दूं और 2 क्वेश्चन दे दूं, सॉल्व करो, जो तुम्हारी चॉइस का हो, उसे पसीना खा के नीचे गिर जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन ये एडवाइस है कि आप क्लास में कोई भी टीचर हो तो बात करने की आदत बंद कर दें, क्योंकि आप ही को सिर्फ नहीं पढ़ाया जा रहा, और भी बच्चे ऑनलाइन हैं, कुछ सीखने आए हैं, कुछ नहीं सीखने आए हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इस बैच के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ घर से यहाँ तक रास्ता नापने आए हैं, ये फैक्ट है, फैक्ट है। 2 साल बाद, 1 ही साल बाद उनको एहसास हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी तुरंत नहीं पता चलेगा। जब किसी को चोट लगती है ना, तुरंत दर्द थोड़ा होता है, तो थोड़ा देर होता है, तब दर्द होता है। लॉ ऑफ नेचर, हम लॉ ऑफ नेचर के साथ डील कर रहे हैं। चलिए आइए, जो भी थोड़ा सा समय बचा है, एक तो ये सेलिब्रेशन में टाइम, अरे मैं उस पर क्या कमेंट दूं, वो भी जरूरी है, बट वो भी अरे यार, उस समय वो जबरदस्ती पढ़ के कर दिए थे, अब मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था कुछ भी, वो तुम लोग को छूने भी नहीं हो गए। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो ऐसा है कि जो बच्चा लास्ट में गाना गाया वो मेरा फेवरेट सॉन्ग हुआ करता, तो ध्यान ही नहीं आया। मुसाफिर यारों न घर ठिकाना, मुझे चलते जाना है, जिससे फिलोसफिकल सॉन्ग है किशोर कुमार का, बहुत अच्छा गाया, वो बहुत अच्छा गाया उस बच्चे ने। आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो इस तरह की चीजें आपके साथ ही होंगी, है ना, तो उसके लिए इट्स ए गुड थिंग, प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे मान लो फेलिसिटेशन चल रहा था, हम देख रहे हैं कि सारे बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, सुनना चाहिए, लेकिन ये उनकी भी गड़बड़ है, वो बच्चों को इंगेज नहीं कर रहा है, जबकि इंगेज करना बड़ा जरूरी है। तब आप खुल के बोल पाएंगे कि हम ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कैसे किया, क्या रहा, है ना। वो दिखाने के लिए 1-2 क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया, तो मैं तो मान रहा हूँ कि मेरा 3 दिन से टाइम ही जा रहा है, 3 क्लास, तो और क्या। कल नहीं, कल तो मान लो छुट्टी था, उसके पहले तो वो जो है आल्दो वो दैट वन इज वेरी मतलब इम्प्रेसिव, और जो भी वो बोले वो रियली सीखने लायक चीज थी। आप लोग सुने होंगे, रियली सीखने लायक चीज थी वो। वो वहाँ एमडी सर सब लोग थे, और सोनम वांगचू, रियली बहुत अच्छी बात होता है। जो उस पर अमल करेगा निश्चित जीवन में आगे जाएगा। शुरुआती दौर में रिजल्ट नहीं दिखेगा, लगेगा कि भाई पता नहीं क्या बोल के गए, हम कैसे अमल करें, पहले तो ये नहीं समझ में आएगा। फिर अमल किए भी तो देखेंगे हमको तो नंबर ही नहीं आया, क्योंकि हमारा सारा ध्यान कहाँ होता है, नंबर ले आने पे, और नंबर के पीछे भागते रहोगे तो नंबर तुमसे दूर भागता रहेगा। जब तक आप कंसेप्ट के पीछे नहीं भागोगे, नंबर आपके नजदीक नहीं आएगी। बात गांठ बांध लो। आप 15 दिन 1 महीना अपने अंदर सिर्फ ये सोच के देखो कि हम सिर्फ कंसेप्चुअल बात को पकड़ेंगे और उसको सोचेंगे, नहीं क्वेश्चन आएगा 2 बार 3 बार, हतोत्साहित नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, हम लगे रहेंगे। सर से पूछ के, किसी से भी पूछ के, जिसको भी आपको लगे, हम सीखेंगे, सीखे ने क्या डालेंगे बच्चों, 1 महीने के अंदर आप बदल जाओगे। मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, मैंने ऐसा किया है। मुझे याद है एक हरियाणा के किसी शहर में ऐसे ही एक बच्ची आई मेरे पास, कही कि रोटेशनल नहीं आता, हमको 15 दिन तुम टाइम दो, मुझे पढ़ाने दो।
और तुम केवल सुनती रहो, सीखती रहो। तो फिर उसका फाइनली सिलेक्शन भी हो गया। वो खुद अप्रिशिएट करके कि नहीं सर समझ में आ गया, थोड़ा ही आया लेकिन आ गया, कुछ सीखने लगे। क्योंकि जब तक आप सुनने की आदत नहीं डालोगे, समझने की आदत नहीं डालोगे, आप सीख ही नहीं सकते। भाई पहले तो इन्फॉर्मेशन ही, जैसे वो कह रहे थे इन्फॉर्मेशन ही है ये, कि जैसे हमने बताया ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है, आप उसको विजुअलाइज करो। अच्छा स्प्रिंग ऊपर गया तो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। कांटेक्ट कैसे छोड़ेगा, तो इतना अंदाजा खुद से सोच लें कि हाँ ब्लॉक कैसे ऊपर खींचे। ऊपर कौन खींचेगा, ग्रेविटी तो खींचेगा नहीं, ऊपर स्प्रिंग ही खींचेगा। जब इस तरह से आपकी सोच डेवलप होगी तब जाके आप क्वेश्चन की ग्रिप को समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। नहीं तो हर बार क्वेश्चन मिलेगा फिर यही कहते नजर आएंगे हमसे सवाल भी नहीं हो रहा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहे एस वर्मा की किताब हो, चाहे टारगेट हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, कभी नहीं होगा जब तक आप सिचुएशन बेस्ड होकर सोचना नहीं शुरू करें। कोई मेडिकल तैयारी कर रहे हैं क्या, आपको वहां रट के एग्जाम दे देंगे हो जाएगा? वहां फिजिक्स में बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं आते। अब मैं इस बार तो जो कल सेशन चल रहा था, मैं देखा बहुत सारे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन यही हो रखा है। जनकपुरी किए था सब। आई वाज सरप्राइज्ड कि IIT ने तो मजाक कर दिया है। या हो सकता है वो बच्चे पढ़ाई किए घर बैठ करके, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। जो सिलेक्शन पाए 7,000 8,000 रैंक जो पाए हैं, उनका कहीं ना कहीं ब्रांच तो मिल ही जाएगा। दे आर नॉट डिजर्विंग। जिस वक्त मैंने देखा था, इसके मतलब कि डिजर्विंग बनने के लिए उन्होंने प्रयास किया होगा ना, लॉकडाउन में बैठ के पढ़े होंगे तब वो वहां तक पहुंच पाए, नहीं तो नहीं पहुंच पाते। अगर कोई सिलेक्शन मिला है तो वो डिजर्व किया होगा तब मिला है। और आप लोगों को भी कह रहा हूं कि 1-2 साल हम ट्रांजिशन फेज में हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है, हर एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है, बोर्ड तक का चेंज हो गया। IIT का लेवल का जो क्वेश्चन है उतना लेवल नहीं है क्वेश्चन का। इसका फायदा उठा लो, आगे बढ़ जाओगे। ये 1.5 साल 1.25 साल है आपके पास, अगर नहीं उठा पाए तो सड़क पर घूमते नजर आओगे। आप लोग में से कुछ लोग रिसर्च करने लगे, ऐसा होगा तो क्या? अरे अभी ऐसा वैसा मत सोचिए, जो कंडीशन दिया गया पहले उसको सोचना शुरू करिए, तो खुद ब खुद आगे का विजन दिखने लगेगा कि इसके बाद क्या हो सकता है, खुद दिखने लगेगा। तो हैबिट में लाइए। हम क्या कर रहे थे जरा बताना, तो थोड़ा बहुत टाइम। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए सॉरी, आज एक क्वेश्चन ने काफी समय ले लिया समझाने में, तो बच्चे ऑनलाइन है उनको ही बोल रहा हूं मैं। ध्रुव कुमार समझ में आया तुम्हें? ध्रुव कुमार, यस सर। बोलते भी नहीं हो, माइक ऑफ कर लो। तो माइक गड़बड़ है। आप इसमें ध्यान से देखिए, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और यहां पे देखिए इस लेवल से सारा मेजरमेंट किया गया है। एक मिनट, सारा मेजरमेंट किया गया है। यहां पे अगर हम एक बॉल, स्मूथ बॉल और सरफेस भी स्मूथ था, ठीक है, इसको हम छोड़ दें तो ये क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से गिरना शुरू करेगा, ग्रेविटी की वजह से, और इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स भी लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बता, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा लो, गुड यार, तुम तो अच्छी बात सिखा दी हो। तो ग्रेविटी की वजह से टैलेंट सब बच्चे के अंदर है, बस वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ऐसे जब भी कुछ ना समझ में आए पहले फिगर बनाइए और उस पर क्या कुछ फोर्सेस लग रहा है, डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं हम तो लिख के देखिए। तो यहां पर देखिए कि ये नॉर्मल एक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों, और ये वेट mg है, ठीक है। तो mg का कोई ना कोई कंपोनेंट इसको इधर लाना शुरू करेगा। हाँ जो भी, थीटा हमको पता ही नहीं तो हम विल नॉट राइट, ठीक है। थीटा वेरी भी कर रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम। अब ये जब ऐसे जाएगा, इसमें पूछा गया है कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करे, उसके लिए हाइट h कितना हो ये पूछा गया है। यानी कि ये जब बॉब या बॉल यहां पहुंचता है जब,
तो इसका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, लगभग जीरो के बराबर होना चाहिए, यही मैं बता रहा था शायद। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हम इधर और इसका वेट mg इधर लिखेंगे, इट हैव सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, हैव सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी नहीं रहेगा, ठीक है, हैव सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी v, vc लिख सकते हैं। So this side the weight mg, the normal action n, and this is the centripetal acceleration, and this is the radius of this track, and this height is h. Now I can solve this problem by conservation of energy or work energy principle, or I can use the dynamics. There are three methods. So today I will use only the conservation of energy. पहली बात तो हमें जान लें कि कांटेक्ट ना छोड़े, उसके लिए कंडीशन क्या है। तो n प्लस mg नेट फोर्स यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, तो समेशन f की वैल्यू m इंटू ए, m इंटू ए मीन्स एम वी स्क्वायर, वी सी स्क्वायर बाई आर लिख देंगे हम, पहला इक्वेशन यहाँ पे। और यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी m वी सी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, और डज नॉट लूजेस द कॉन्टैक्ट बट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर लिख देंगे m वी सी स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर देखिए इसकी वेलोसिटी vc या तो अंडर रूट जी आर के बराबर हो या लगभग उससे थोड़ी सी बड़ी हो, तो कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, यानी यहाँ वेलोसिटी होनी चाहिए तो कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, राइट। अच्छा, अब हमको जो वेलोसिटी मिल गई, हमें ये h निकालना है। हमने क्या काम किया कि चलो मान लो अब की बार रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं या यहाँ मान लेते हैं, जहां कहूँ यहाँ मान ले, ओरिजिन यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ यहां से बॉल को यहां तक घूम कैसे यहाँ तक आने में कितना हाइट नीचे गिरा, कितना हाइट नीचे गिरा? वेरी गुड, एच तेरे पास भी खोपड़ी है लेकिन तुम थोड़ा नालायक है, h माइनस 2r, ठीक है, मौका मिल जाता है तो बकवास शुरू कर देता है, h माइनस 2r ही हो गया। तो यहाँ पर देखो ना, वेलोसिटी इसके पास कुछ भी नहीं है और ओरिजिन ही मान ली है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा क्योंकि इससे h माइनस 2r नीचे आया है, और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने 0 लिख दिया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, राइट, ठीक है। फाइनल पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखने का हमेशा हमने बताया वर्क डन निकालिए। तो mg, इसको कौन नीचे लेकर आया, mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स mg नीचे की तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस mg इंटू h माइनस 2r और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर। अब देखिए यहां से इसको इधर कर दें, mg इंटू h माइनस 2r इज इक्वल टू हाफ m vc स्क्वायर की वैल्यू gr का अंडर रूट का स्क्वायर करें तो सिंपली gr आ जाएगा। आई कैन कैंसिल दिस m, आई कैन कैंसिल दिस g, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2h माइनस 4r इज इक्वल टू r, तो 2h इज इक्वल टू 5r, h इज इक्वल टू 5/2r इज द हाइट। यानी इससे ऊपर हाइट से छोड़ा जाए तो भी कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, इतने हाइट से छोड़ा जाएगा तो कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, और इससे कम हाइट रखेंगे तो कांटेक्ट छोड़ देगा, ऊपर पहुंचेगा नहीं, कहीं यहीं से छोड़ देगा, ठीक है। तो पैराबोलिक पाथ बनाने लगेगा उस कंडीशन में। अगले क्लास में, आज तो टाइम गया। हाँ तो वहां पर यह कह देगा कि अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, रोटेशनल का प्रॉब्लम है वो, तो उस केस में फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा। जब फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा तो भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। लेकिन मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना होने दो ना, वर्क भी करना जरूरी है। लेकिन आप खुद ही बोलता कि मतलब ये वैलिड नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम आंसर क्या होगा? कॉपी थोड़ा, अरे गुरुजी का प्यार है, ले ले कॉपी थोड़ा पढ़ा करना है। मैंने लिखा था कि सिस्टम के अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, और अगर हो तो वर्क नहीं करना चाहिए,
then we can apply the law of conservation of mechanical energy. And if it does work, then we cannot apply the law of conservation of mechanical energy, then we will use the work energy principle. ये बोला है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा नहीं फ्रिक्शन में। निकल मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल नहीं रहेगा। ये तो नहीं, अब थोड़ा लग रहा है कि अब टाइम खत्म हो गया क्या? अरे यार तो सब करो भाई, तुम ऐसा करो, ये रोडोप का प्रॉब्लम लाया करो तो अलग से पूछा करो, क्योंकि अभी रोडोप तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। और उसके साइलेंस और उसके एक एक क्वेश्चन ना अपने आप में बड़े जबरदस्त हैं। अभी हाथ मत लगाओ, मैं एडवाइस करता हूँ, दिन भर लटके रहोगे सॉल्व नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन ले लिया करो। हाँ, मेरा क्वेश्चन तो ले लिया करो सर। तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन देख के क्या करूंगा मैं? सर ये क्वेश्चन नहीं है, चेक कर दिया था जो आपको मैंने। और बहुत हल्का क्वेश्चन था। क्वेश्चन अपडेट होते हैं जो 15 साल से पढ़ा रहे उसके लिए होते ही हो। आई देखो, मोर देन 25 years। पंद्रह कम बोला तू, 26 बोला। कम 60 से। हाँ 60। अरे क्या बोल रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ER05। देखो भाई, ऐसा है कि 82 से नहीं, 1997 से ही मैं इस फील्ड में हूँ। नहीं, कहीं और। हाँ, जितना भी हो जाए। उस साइड शिफ्ट किया उसको। अच्छा, फिर H माइनस अभी क्या है? चलो भाई, ठीक है। थैंक यू।